से जो खंभों पर मीटर लगे हैं, जनता की सरकार बनेगी, इनको उतारना नहीं है, इन सारे मीटरों को तोड़कर फेंक देना है। दोबारा से आपको ये दिखाई ना देंगे, वही पुराने मीटर दोबारा से लगेंगे और 500 यूनिट बिजली घरों के अंदर फ्री दी जाएगी। उद्योगपतियों से अलग से उसका जितना भी आपका बिल है वो चलता रहेगा, लेकिन घरों के अंदर फ्री होना चाहिए। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के जमाने में किसी रोड पर जब हम जाते थे तो टैक्स लिया जाता था, ऐसा बुजुर्गों से सुना था। हमें लगता था क्या ऐसी सरकार होती थी, हम किसी रोड पर जाएं तो टैक्स लेने की बात होती है। लेकिन आपको मालूम है आज हरियाणा प्रदेश की तमाम सड़कों के ऊपर टैक्स लिया जाता है। अगर कोई बीमार हो गया, आनन फानन में घर से निकल गया, मरीज दम तोड़ सकता है लेकिन रोड से टोल क्रॉस नहीं कर सकता है। ऐसी करोड़ नीति सरकारों की बनी है। जनता की सरकार बनेगी और पहले दिन से सारे टोल हटा दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। आप किसी भी रोड से सीधा आप निकल कर जाएंगे। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है ये फैमिली आईडी की सारी बीमारी को मिटा दिया जाएगा, इस फैमिली आईडी को खत्म कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। लोगों को तरह तरह से भगला दिया गया है। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है बेरोजगार बच्चों से रोजगार देने के नाम पर फार्म फीस के बहाने लाखों रुपया लिया जाता है और रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है कि बेरोजगार युवाओं से फार्म फीस के नाम पर 1 रुपया फार्म का नहीं लिया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। दूसरी बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आपको मालूम है क्या होता है? बहुत बुजुर्गों को मालूम ना हो तो मैं बता देता हूं, हमारी बेटियों की कितनी बेइज्जती करी जाती है आपको बता देता हूं। इससे और गिरी हुई बात नहीं हो सकती है। जब हमारी बेटी रोजगार मांगने जाती है, फार्म भरती है और जब पेपर देने जाती है, कमाल की बात है, उसके नाक का निकाला जाता है, उसके कान का निकाला जाता है, उसका मंगलसूत्र उतरवा जाता है। इससे क्या संबंध है मुझे आप बताइए? इसे नकल का और पढ़ाई का क्या संबंध रोजगार से है? केवल जलील करने की बात है। और यहाँ पर रुकते नहीं अधिकारी, उसके बाद वो लोग चुन्नी उतारने का काम करते हैं। कमाल की बात है। और सर्दी हो तो सर्दी के कपड़े उतरवाते हैं। हमारी बेटी रोती वापस आती, हाथ उठर जाते हैं। जनता कल्याण मोर्चा पेपर देख आएगी, नाक का कान का कोई उतारने तक जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी। जो बात है, मैं तो इस नेट को भी खत्म करा दूं जब केंद्र में सरकार बनेगी। लेकिन अभी हरियाणा प्रदेश की बात हो रही है तो इस पात्रता को भी खत्म कर दिया जाएगा, सरल से सरल रास्ता बना दिया जाएगा। उसके बाद जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है समाज को मजबूत करने के लिए खाप प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। जितनी भी खाप हरियाणा प्रदेश में है और जिन बरादरियों में खाप नहीं है, उस बरादरी के एक व्यक्ति को प्रदेश सदर पर बिठाया जाएगा और खाप के प्रधान को 50,000 रुपए तनख्वाह और एक गाड़ी दी जाएगी। उसका एक ही काम होगा कि आप समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार आएगी और सरपंचों को राहत देते हुए ई टेंडरिंग को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में चौकीदार को आप क्या मानते हैं भाई? चौकीदार को क्या समझते हैं आप? चौकीदार को कोई भी घुमा देगा, चौकीदार को कोई भी टेलीफोन कर देगा, चौकीदार को रात को उठा देगा, दिन में उठा देगा, गांव में ढिंडोरा पिटवा देगा। चौकीदार को क्या समझते हैं आप? चौकीदार को कुछ नहीं मानते हैं, मिलता कुछ नहीं है। हमने तय किया है कि गांव के अंदर नंबरदार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। नंबरदार को पैसे देने पड़ेंगे, बुलाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। भाई नंबरदार को कुछ मिलता ही नहीं तो नंबरदार क्या करे? जनता कल्याण मोर्चा ने तय किया है चौकीदार को 7300 रुपए प्रति महीना मिलेगा, नंबरदार को 10,000 प्रति महीना मिलेगा, पंचायत मेंबर को 15,000 प्रति महीना मिलेगा और ब्लॉक समिति के मेंबर को 20,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा और जिला परिषद को 25 मिलेगा और सरपंच को 50,000 रुपए प्रति महीने तनख्वाह और एक सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ के माध्यम से हरियाणा की जनता से भी पूछूंगा क्यों नहीं आनी चाहिए भाई?
जिस सरपंच को 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो क्यों नहीं सरकार आनी चाहिए? सरपंच तो गांव ने बनाया है, गांव के लोगों ने बनाया है, पिटने के लिए कतई नहीं बनाया है। सारी बात होंगी, सारे हिसाब होंगे, सब कुछ किया जाएगा और सरपंचों पे पड़ी एक एक लाठी का सरकार आने पर हिसाब लिया जाएगा। इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी। आपको मालूम है किसानों की सारी जमीन कृषि कार्ड के बहाने बैंकों में रखी गई है और मिलता क्या है भाई? केवल 90,000 रुपए।